नमस्कार, आप देख रहे हैं HKS न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। खबर हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र से है, जहां तमंचे के बल पर बीते दिनों लूट का SSP हरिद्वार ने थाना सिटकुल में खुलासा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के द्वारा कई टीम गठित कर लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसमें थाना सिडकुल पुलिस द्वारा थाना श्यामपुर क्षेत्र तक 110 CCTV कैमरों का लगातार निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 अपराधियों की पहचान कर ली गई, जिन्हें गठित टीम द्वारा 19 सितंबर को चिड़ियापुर श्यामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों में दीपेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह और कामेंद्र पुत्र रोहदास हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूटे गए 17,000 में एक तमंचा, 315 बोर में जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभी 15 की रात को इंद्रलोक कॉलोनी के अंदर एक जो है हमारे सभी के जानने वाले थे और उनका मनी ट्रांसफ़र का काम था। चौहान मार्केट के अंदर मनी ट्रांसफ़र का काम था। वो डेली जो है मनी ट्रांसफ़र का अपनी दुकान को क्लोज़ करके डेली इंद्रलोक जाया करते थे, क्योंकि इंद्रलोक में ही वो उनका जो निवास स्थान था वो इंद्रलोक में ही रहते थे। तो डेली वो पैदल ही जाते थे। तो जैसे ही वो उस दिन 15 की शाम को रात को जब वो अपनी दुकान से निकले और इंद्रलोक की तरफ चले, तो तभी 2 मोटरसाइकिल वाले, दोनों मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग सवार थे और वो आए। उनका सबसे पहले जो है उनका बैग छीन लिया गया और बैग छीनने के बाद उन्हें वहीं धक्का दिया और तुरंत उनके जो है सर पे एकदम से गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद तुरंत वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी गंभीर हालत है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था, व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल था, वो आज दूर हो गया है। और सबसे बड़ी सफलता जो आज पुलिस को, प्रशासन को मिली है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक इतना बड़ा अचीवमेंट जो आज यहाँ की हरिद्वार की पुलिस को मिला है। और सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने इसमें मेहनत करी है, चाहे वो थाना अध्यक्ष सिडकुल की पूरी टीम हो और चाहे पूरी SOG की टीम हो, और इसमें सभी SP सिटी, CO मैडम, SSP सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी जल्दी जो है खुलासा कर दिया गया और जिसमें से अभी जानकारी मिली है कि 6 लोग उसमें पकड़े गए हैं और 6 वो बिजनौर के हैं। और जिन्होंने इस इतने बड़े मैटर को अंजाम दिया है, एक अंकित नाम का व्यक्ति है, एक सोनित नाम का व्यक्ति है। और जो सोनित नाम का जो व्यक्ति है, उसकी मनी ट्रांसफ़र की दुकान वही रावली महदूद क्षेत्र में है। उसने ही इस मामले को अंजाम दिया है और पुलिस को बहुत बहुत बधाई, पुलिस की पूरी टीम को बधाई। क्योंकि ये उसको हम सरे शाम ही कह सकते हैं घटना हुई थी, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। तो हमने इसमें 6 टीमें लगाई थी जो कि विभिन्न एंगलों पे काम कर रही थी। ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि कोई और इसके पीछे मोटिव रहा हो। अंततः इसमें एक सफलता प्राप्त हुई है और हमने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम जो है वो इस प्रकार है कि 2 लोगों ने कुछ अन्य अपने साथियों को ये सूचना दी कि ये रोज़ एक भारी अमाउंट लेकर, उनको ये था कि कम से कम इनके पास 4 से 6 लाख रुपये के आसपास होंगे, एक भारी अमाउंट लेकर इनको ये रोज़ घर जाते हैं। और चूँकि ये पैदल जाते थे तो ये था कि आसानी से हम इस पैसे को लूट सकते हैं। तो 2 मोटरसाइकिलों में 6 लोग आए जिन्होंने लूट का प्रयास किया। जब जो वो व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उन्होंने उसको ग्रैब करने की कोशिश की अपने बैग को, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। 4 अभियुक्त अभी तक हमारे पकड़ में आ चुके हैं। 4 अभी तक फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया है। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास भी है इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया सर? हम हाँ, इनके आपराधिक इतिहास को भी हम निकाल रहे हैं। कम से कम जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका तो अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो अन्य जनपदों के जो अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास। कुछ जो गिरफ्तारी हुई है, जो फरार भी लोग हैं, उनमें क्या कोई ऐसी भी हैं जो एजुकेशन ले रहे हो या अभी पूरा इनका डिटेल ले रहे हैं कि पहले ये यहाँ कहाँ रह कर गए हैं। अभी जो जानकारियाँ मिली हैं वो अपुष्ट हैं। एक बार जब तक वो पुष्ट नहीं जाती तब तक हम इस बारे में कुछ कहना। पुलिस टीम ने महंगाई, पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा दूसरे चरण में हरिद्वार, रुड़की के बाद कलियर पहुंची। यहां पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जोरदार तरीके से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। दूसरे चरण में शनिवार को हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा रुड़की के बाद रविवार को कलियर विधानसभा में पहुंची। कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि
पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन यात्रा के रूप में हो गई है और परिवर्तन यात्रा को लेकर लोगों में जोश और जुनून है। जनता प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने और बदलने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और निश्चित ही 2022 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। यात्रा परिवर्तन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का, इसके अंदर कितना बेरोजगार हो चुका है। ये कोई विधानसभा जीतने की मुहिम नहीं है, ये देश के गरीबों को रोजगार दिलाने की मुहिम 100% होगा। गुरु महाराज की दुआ से, भोलेनाथ की दुआ से और अल्लाह की मेहरबानी से सब तो देखना ऐसा चुनाव होगा, इतिहास रचेगा इस बार का मेरा हरिद्वार का चुनाव। देखो भाई, ये तो जनता बताएगी, जनता ही जनार्दन, जनता का आदेश सबको मानना पड़ेगा। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर के नेतृत्व में बड़ोवाला में पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत विशाल साइकिल रैली आयोजित की गई। बताते चले कि रविवार को सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिमला बाईपास के बड़ोवाला में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री मानक सिद्ध एथलेटिक एकेडमी कारवारी के छात्र छात्राओं व तमाम स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। रैली का शुभारंभ भंडारी फार्म हाउस बड़ोवाला से नगर निगम पार्षद विनय रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता खेमचंद्र गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन रावत, भाजपा मंडल महामंत्री ताजबर सिंह नेगी, वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर जोशी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रवीण पुरोहित, प्रेम भंडारी, प्रवीण ठाकुर, जीवन अधिकारी, संतोष रावत, विजेंद्र यादव, चंद्रशेखर सावंत, आशीष कश्यप का सहयोग रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए HKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।